हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन, आल्सो राइट द मिडल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें रेशियोज दिए गए हैं, हमें पता करना है कि इनमें से कौन से रेशियोज प्रोपोर्शन में हैं और जो रेशियोज प्रोपोर्शन में हैं उनमें मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स बतानी है कौन सी हैं। अब ए पार्ट देखिए, दिया गया 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर एंड ₹40 रेशियो ₹160। तो हमें पता करना है कि क्या ये दोनों रेशियोज़ प्रोपोर्शन में हैं। तो देखिए, रेशियोज़ प्रोपोर्शन में कब होंगे, जब 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर का रेशियो इक्वल होगा ₹40 और ₹160 के रेशियो के। तो सबसे पहले 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर का रेशियो फाइंड करेंगे। तो देखिए, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में है। पहले हम इसे एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो देखिए, 25 सेंटीमीटर हमने ऐसे ही लिखा, फिर रेशियो। अब 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो देखिए, 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 1 मीटर की जगह हम क्या लिख लेंगे, 100 सेंटीमीटर। तो देखिए, अब ये दोनों सेंटीमीटर में है। अब रेशियो फाइंड कर दीजिए इन दोनों का। तो देखिए, सबसे पहले इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख ले, तो कैसे लिखेंगे, 25/100। अब 25/100 को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। तो देखिए, ये दोनों 25 से डिवाइड हो रहे हैं। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। अब 1 और 4 ये 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1/4। 1/4 को रेशियो की फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, 1:4। तो इसका रेशियो क्या है, 1:4। अब ₹40 और ₹160 का रेशियो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 40/160। अब 40/160 को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। तो देखिए, 10 से 10 कैंसिल होगी, 4 और 16 ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो क्या आया, 1/4। अब 1/4 को रेशियो की फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, 1:4। तो देखिए, इसका रेशियो 1:4 आया और इसका भी 1:4 आया। तो देखिए, दोनों रेशियोज़ जो हैं इक्वल आ रहे हैं, तो यानी ये दोनों प्रोपोर्शन में हैं। So because 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर इज इक्वल टू ₹40 रेशियो ₹160, क्योंकि ये दोनों रेशियोज़ इक्वल हैं, देयरफॉर द रेशियोज़ आर इन प्रोपोर्शन। तो ये रेशियोज़ प्रोपोर्शन में हैं। अब उन्होंने कहा है कि अगर प्रोपोर्शन में है तो उनकी मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी लिखिए। तो देखिए, मिडल टर्म कौन सी है इनमें। तो देखिए, यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 टर्म्स हैं, ठीक है। अब इनमें मिडल टर्म्स कौन सी है, मिडल टर्म्स यानी बीच की टर्म्स। तो देखिए, ये दोनों मिडल टर्म्स हैं, ये बीच में आ रही हैं। तो मिडल टर्म्स हैं 1 मीटर एंड ₹40। मिडल टर्म्स इज इक्वल टू 1 मीटर एंड ₹40। अब एक्सट्रीम टर्म्स देखनी है। तो देखिए, एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी होंगी, जो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म है, ये एक्सट्रीम टर्म्स हैं। तो एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी है, 25 सेंटीमीटर और ₹160। तो एक्सट्रीम टर्म्स हैं 25 सेंटीमीटर एंड ₹160। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट देखिए, दिया गया 39 लीटर्स रेशियो 65 लीटर्स एंड 6 बोटल्स रेशियो 10 बोटल्स। तो सबसे पहले हमें पता करना है क्या ये दोनों रेशियोज़ प्रोपोर्शन में है। अगर प्रोपोर्शन में है तो इनकी मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स लिखनी है। तो पहले देखेंगे क्या ये प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में कब होंगे, जब 39 लीटर्स और 65 लीटर्स का रेशियो इक्वल होगा 6 बोटल्स और 10 बोटल्स के रेशियो के। तो सबसे पहले 39 लीटर्स और 65 लीटर्स का रेशियो फाइंड करेंगे। तो देखिए, इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 39/65। अब 39/65 को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। तो देखिए, दोनों 13 से डिवाइड हो रहे हैं। 13 3 ज़ा 39, 13 5 ज़ा 65। तो क्या है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, 3/5। 3/5 को रेशियो की फॉर्म में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, 3:5। तो इसका रेशियो क्या है, 3:5। अब 6 बोटल्स और 10 बोटल्स का रेशियो फाइंड करेंगे। तो देखिए, इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, 6/10। अब देखिए, 6 और 10 ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। क्या है, 3/5। 3/5 को रेशियो की फॉर्म में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, 3:5। तो देखिए, इसका रेशियो 3:5 आया और इसका भी रेशियो 3:5 आया। दोनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं, तो यानी ये दोनों प्रोपोर्शन में हैं। तो बिकॉज 39 लीटर्स रेशियो 65 लीटर्स इज इक्वल टू 6 बोटल्स रेशियो 10 बोटल्स, क्योंकि ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, देयरफॉर द रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। तो ये रेशियोज प्रोपोर्शन में है। अब ये प्रोपोर्शन में है तो इनकी मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स लिखेंगे। तो देखिए, मिडल टर्म्स कौन सी है, मिडल टर्म्स यानी बीच की टर्म्स। तो ये दोनों जो है मिडल टर्म्स हैं, 65 लीटर्स एंड 6 बोटल्स।
तो मिडल टर्म्स हैं 65 लीटर्स एंड 6 बोटल्स। अब एक्सट्रीम टर्म्स लिखनी है। एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी है इनमें, ये जो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म है ये एक्सट्रीम टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म है 39 लीटर्स और फोर्थ टर्म है 10 बोटल्स। तो एक्सट्रीम टर्म्स हैं 39 लीटर्स एंड 10 बोटल्स। अब सी पार्ट देखिए। सी पार्ट देखिए दिया गया है 2 kg यानी 2 किलोग्राम रेशो 80 किलोग्राम एंड 25 ग्राम रेशो 625 ग्राम। तो अब हमें बताना है क्या ये रेशोज़ प्रोपोर्शन में है। अगर प्रोपोर्शन में है तो इनकी मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स लिखनी है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये दोनों प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन में कब होंगे, जब 2 किलोग्राम और 80 किलोग्राम का रेशो इक्वल होगा 25 ग्राम और 625 ग्राम के रेशो के। तो सबसे पहले 2 किलोग्राम और 80 किलोग्राम का रेशो फाइंड करेंगे। तो देखिए इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 2/80। अब इसे इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। तो देखिए दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 0। अब देखिए 1 और 41 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 1/40। 1/40 को रेशो की फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, 1/40। तो इनका रेशोज़ क्या आया, 1/40। अब 25 ग्राम और 625 ग्राम का रेशो फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, 25/625। अब इसे इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो देखिए दोनों 25 से डिवाइड हो रहे हैं, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 25 5 ज़ा 125। तो क्या आया, 1/25। ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब इसे रेशो की फॉर्म में लिखिए तो कैसे लिखेंगे, 1/25। तो देखिए इसका रेशो तो 1/40 आया और इसका रेशो 1/25 आया। तो दोनों रेशोज़ जो हैं इक्वल नहीं आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो यानी ये दोनों रेशोज़ इक्वल नहीं हैं, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो बिकॉज 2 किलोग्राम रेशो 80 किलोग्राम इज़ नॉट इक्वल टू 25 ग्राम रेशो 625 ग्राम, क्योंकि ये दोनों रेशोज़ इक्वल नहीं है, देयरफॉर द रेशोज़ आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो ये रेशोज़ प्रोपोर्शन में नहीं है, तो इनकी मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि मिडल टर्म्स एक्सट्रीम टर्म्स तभी लिखनी है जब वो प्रोपोर्शन में हो। डी पार्ट देखिए दिया गया है 200 मिलीलीटर रेशो 2.5 लीटर एंड ₹4 रेशो ₹50। हमें पता करना है क्या ये दोनों प्रोपोर्शन में है। अगर प्रोपोर्शन में है तो इनका मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म लिखनी है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये प्रोपोर्शन में है। तो देखिए प्रोपोर्शन में कब होंगे, जब 200 मिलीलीटर और 2.5 लीटर का रेशो इक्वल होगा ₹4 और ₹50 के रेशो के। तो सबसे पहले 200 मिलीलीटर और 2.5 लीटर का रेशो फाइंड करेंगे। अब देखिए ये मिलीलीटर है और ये लीटर है, तो इसे हम एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। हम 2.5 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 2.5 लीटर को हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जब लीटर को मिलीलीटर में बदलना होता है यानी कन्वर्ट करना होता है तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हमें 2.5 लीटर को मिलीलीटर में बदलना है, तो 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2.5 इंटू 1000। अब थोड़े समय के लिए डेसिमल को भूल जाइए यानी पॉइंट को भूल जाइए। तो ये 25 और ये 1000, 25 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 और फिर ये 3 जीरोज़ आ जाएंगी, 1 2 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आ गया। अब देखिए पॉइंट के बाद जो लास्ट में 0 होती है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसे आप चाहे लिखें या ना लिखें, तो मैं इसे नहीं लिखूँगी। तो क्या आया, 2500 मिलीलीटर। तो 2.5 लीटर इक्वल है 2500 मिलीलीटर के। तो अब हमें इन दोनों का रेशो फाइंड करना है। तो यहाँ 2.5 लीटर की जगह क्या लिख लूँगी मैं, 2500 मिलीलीटर, क्योंकि 2.5 लीटर इसके इक्वल है ना। तो 200 मिलीलीटर ऐसे ही लिखा। फिर रेशो 2.5 लीटर की जगह क्या लिख रही हूँ, 2500 मिलीलीटर। तो देखिए ये भी मिलीलीटर और ये भी मिलीलीटर। अब इनका रेशो फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 200 अपॉन में 2500। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई हैं। तो क्या आया, 2/25। अब इसे रेशो की फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 2/25। तो इसका रेशो क्या आया, 2/25। अब ₹4 और ₹50 का रेशो फाइंड करेंगे। तो इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, 4/50। अब इसे इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। तो देखिए दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो क्या आया, 2/25। अब 2/25 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, 2/25।
तो देखिए इसका रेशो 2:25 है और इसका भी 2:25 है, तो ये दोनों रेशोज़ इक्वल आ रहे हैं, तो यानी ये रेशोज़ प्रोपोर्शन में हैं। तो बिकॉज 200 मिलीलीटर रेशो 2.5 लीटर इज इक्वल टू ₹4 रेशो ₹50, क्योंकि ये दोनों रेशोज़ इक्वल हैं, देयरफॉर द रेशोज़ आर इन प्रोपोर्शन। तो ये रेशोज़ प्रोपोर्शन में है, तब इनमें मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स लिखेंगे, क्योंकि प्रोपोर्शन में है तब मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स देखिए कौन सी हैं। मिडल टर्म्स यानी बीच की टर्म्स, तो इनमें मिडल टर्म्स यानी बीच में कौन सी टर्म्स आ रही है, 2.5 लीटर एंड ₹4, तो ये मिडल टर्म्स हैं। तो मिडल टर्म्स है 2.5 लीटर एंड ₹4। अब एक्सट्रीम टर्म्स लिखनी है, तो एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी है इसमें, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म, ये एक्सट्रीम टर्म्स हैं, यानी 200 मिलीलीटर और ₹50 ये एक्सट्रीम टर्म्स हैं। तो एक्सट्रीम टर्म्स है 200 मिलीलीटर एंड ₹50। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।